गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट किए थे। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये कुछ करैक्टर्स अपने डिस्कस करेंगे इनके। तो देखो, अपने जब एस ब्लॉक डिस्कस किया था या जब अपनों पी ब्लॉक की बात की थी या डी ब्लॉक अपने जब स्टडी कर रहे थे, तो अब अपनों ने ये देखा था कि कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, इनके ये करैक्टर्स होते हैं ना। तो अब अपने इनको दोबारा से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अपने पहले तो इनको सेपरेट करते हैं कि कहाँ पे मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है, मैं स्टार्टिंग से 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th जो एलिमेंट हैं, जो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको नोट करूँगा, फिर अपने इनको सेपरेट करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो सेपरेशन चलेगा अपना, बी सी एन ओ एफ एन ई ए एल जी ए आई एन टी एल, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 14th की अपने नोट करते हैं, एस आई जी ई एस एन पी बी। फिर 15th के ए एस एस बी बी आई, 16th के एस एस ई टी ई पी ओ, सी एल बी आर आई ए टी ए आर के आर एक्स ई और आर एन। ठीक है, ये इतने सारे एलिमेंट्स मैंने नोट किए हैं। कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए हैं अपनों ने सिर्फ। अगर अपने देखो सपोज करेंगे ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, क्या है ये? पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर अपने नहीं बनाई है, बहुत अधिक बार अपनों ने पीरियोडिक टेबल को बना लिया। तो मैं सिर्फ सेपरेट करने के लिए आपको बताऊँगा। सबसे स्टार्टिंग में इधर कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। फिर कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। और अभी अपने जो एलिमेंट्स नोट किए हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं? वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एलिमेंट्स अपने नोट कर रहे हैं, इसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वो क्या है, ये लाइन बनाई है मैंने, जैसे यहाँ से ड्रॉ करते हैं अपने। तो देखो ये मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, कैसे होंगे, अपनी बात करते हैं। इस लाइन से इधर, कौन सी लाइन से? ये जो मैंने लाइन, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, इस लाइन से इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। ओके, आपने ये ध्यान रखना है। मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं? मेटल्स में। ओके, और जो पी ब्लॉक है उसके कुछ एलिमेंट्स वो भी किस में आते हैं? मेटल्स में। और इधर ये जो लाइन मैंने, अब जो लाइन मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ, उस लाइन से उधर राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ओके, और ये जो अपने को यहाँ पर जो डार्क लाइन दिख रही है स्टेयर टाइप में, ये होती है नॉन मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो देखो आपको अब पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से होते हैं। पूरा कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट डी ब्लॉक, वो क्या होते हैं? मेटल्स। और कंप्लीट पी ब्लॉक की बात नहीं करेंगे अपने, क्योंकि पी ब्लॉक जो है उसमें नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेटलॉइड्स क्या होती है, जैसे इधर मेटल है और इस साइड क्या है? नॉन मेटल, तो वो उनके बीच का जो कंडीशन है उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ करैक्टर तो अपने को मिलते हैं मेटल्स के
और कुछ करैक्टर किसके मिलते हैं, नॉन मेटल्स के। तो जिन ऐसे एलिमेंट जिनमें अपने को दोनों टाइप के करैक्टर शो करने हैं या दोनों टाइप के करैक्टर मिलते हैं, कौन कौन से, मेटल के और नॉन मेटल के, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपने, मेटलॉइड्स। ओके, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने कि जो मेटल्स होते हैं उसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने। अब मेटल्स के और नॉन मेटल्स के करैक्टर्स डिस्कस करेंगे। और मेटलॉइड के जो करैक्टर होते हैं वो तो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलके बनते हैं। ठीक है, देखो करैक्टर्स ऑफ मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपने, दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पर जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। बट अपने ये नहीं कह सकते कि जितनी टोटल ऑल मेटल्स हैं वो सब के सब क्या हैं, सॉलिड नहीं होते। तो देखो यहाँ पर इसका एक एग्जेप्शन है, और वो होता है Hg। Hg किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अपने कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है, हाई। किनका, मेटल्स का। अब यहाँ पे भी आपको एग्जेप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, गैलियम और जो सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और आप अप्रोक्सीमेट ये मानो, अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन। कितना, 300 केल्विन इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि जो भी कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड फॉर्म में है, किस कंडीशन में है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं और वो ये है, देखो दे आर गुड कंडक्टर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास एक कोई आयरन की रोड है, जब मैं इसको इस साइड से हीट करना स्टार्ट करूँगा तो जो हीटिंग है वो इस साइड भी पहुँच जाती है। तो मतलब कोई भी अपने मेटल्स यूज करते हैं तो अपने को एक साइड से इसको हीट करते हैं तो वो जो हीटिंग है वो पूरे अंदर उसके पार्टिकल से या एटम से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, दूसरी साइड भी पहुँच जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जब अपने इसको मेटल्स जो होते हैं उनको वायर फॉर्म में बना लेते हैं, अपने घरों में जो वायर्स होते हैं उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे फोर्थ पॉइंट की डिस्कस करते हैं अपने। यहाँ पर अपने को 2 टर्म्स और यूज करनी है, वो क्या है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ये जो वर्ड है यहाँ पर मेलेबल, इसका मीन पता होना चाहिए। इसका मीन ये है कि जब अपने सपोज करो कि ये अपने पास कोई जो मेटल है उसका कोई क्रिस्टल या पार्टिकल्स मानो या सब्सटेंस मानो, कोई भी मेटल है, जब अपने इस पर हैमरिंग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हैमर यूज करते हैं, मतलब इसको हैमरिंग यूज करते हैं, तो ये जो ऐसा जो पार्टिकल था वो किस कंडीशन में आ जाता है, एक प्लेट फॉर्म में आ जाता है। किस कंडीशन में आ जाता है, प्लेटफॉर्म। तो सपोज करो जैसे मेरे पास एक आयरन का इतना बड़ा पार्टिकल है और इसको मैं क्या करता हूँ, हैमर से इसको जब इस पर हैमर से चोट लगाता हूँ तो ये क्या होता है कि मेटल्स होती है वो ऐसे चपटी एक प्लेट के रूप में क्या होता है इसमें फैल जाती है। तो मेलेबल का मतलब क्या होता है कि जब अपने इस कोई भी मेटल्स पे क्या यूज करते हैं, हैमरिंग यूज करते हैं, वो किस कंडीशन में आ जाती है, प्लेटफॉर्म में। और डक्टाइल का मतलब क्या है कि डक्टाइल का मतलब ये है कि जब अपने इसको हीट करके
और जो मेटल्स हैं उसका इतना बड़ा पार्टिकल अपने पास था तो उससे अपने वायर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर भी बना सकते हैं। आपने देखे हो मेटल्स के क्या बने होते हैं? वायर बने होते हैं, है ना। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वायर फॉर्म में भी आ जाते हैं, और मेलेबल का मतलब क्या होता है? हैमरिंग यूज करने से किस फॉर्म में आ जाते हैं? प्लेट फॉर्म में भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट। अब डक्टाइल का मतलब क्या है? वायर फॉर्म में अपने इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल कैरेक्टर थे, वो किसके थे? मेटल के। अब अपने डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखो कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल हैं, इसके कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दे आर सॉलिड एंड गैस इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है ये याद रखना, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को अपने क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो किस कंडीशन में होते हैं? सॉलिड, या किस कंडीशन में होते हैं? गैसेस कंडीशन में होते हैं। किस टेम्परेचर पर? 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पर। सेकेंड पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है उसके पुअर कंडक्टर होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती इजीली। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। दे आर ब्रिटल इन नेचर। अब इस ब्रिटल का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास ये इतना बड़ा पार्टिकल है नॉन मेटल का, और जब इस पे अपने हैमर यूज करते हैं तो ये क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में आ जाता है। मेलेबल फॉर्म थी मेटल्स की, जब अपने ने उस पर हैमरिंग यूज की थी वो तो किस फॉर्म में आ गया था? एक प्लेट फॉर्म में। और जब ये कोई पार्टिकल है किसका? नॉन मेटल का, जब इस पे अपने हैमर यूज करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? पाउडर फॉर्म में। सपोज करो कि मेरे पास ये जो चौक है, चौक आपने सभी ने देखा हुआ है, तो इस पे जब अपने हैमर यूज करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या हो सकता है? ऐसा जो कैरेक्टर होता है वो किसका होता है? नॉन मेटल का। ये नॉन मेटल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब अपने इसमें हैमरिंग यूज करते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जो इसमें मेटलॉइड्स हैं उसमें कुछ कैरेक्टर तो इसके होते हैं, किसके? नॉन मेटल के, और कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं? मेटल्स के। कुछ कैरेक्टर ये शो करता है। तो बिल्कुल सेंटर के जो कैरेक्टर होंगे उनको अपने क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स एलिमेंट्स बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।